दर्शकों के सवाल पहले हैं, नवल किशोर हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 140 के भाव पे, 500 क्या करना चाहिए इनको देवांग जी? आईओसी कंपनी तो अच्छी है, क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाएं? तो आईओसी की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक में आफ्टर द करेक्शन हमें देखा एक सपोर्ट से बाउंस देखने मिला है। अराउंड रेजिस्टेंस अराउंड 135 140 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे एक सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में बने रहे। डाउन साइड अराउंड 125 सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस रख के बने रहे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी, तब तक स्टॉक में बने रहे। अपसाइड लेवल अराउंड 135 140 के अराउंड स्टॉक आ सकता है, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुक की या तो एग्जिट की सलाह रहेगी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, एग्जिट की सलाह यहाँ पर नवल जी को दी जा रही है देवांग की तरफ से आईओसी में। चलिए, ये अगले दर्शक हमारे साथ हैं, राजीव कुमार हैं। इनके पास हालांकि स्टॉक के नाम इन्होंने नहीं भेजा है। टाटा मोटर्स है, 50 शेयर है, 839 रुपए पे लिया है। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? क्या राय अब बन रही है देवांग आपकी? तो टाटा मोटर्स की बात करते हैं, डेली चार्ट स्टॉक में फॉल इन ट्रेंड डाउन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। पॉसिबल है डेफिनेटली आज थोड़ा सा हमें माइनर सा डिप देखने मिला है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे रिवर्सल देखने मिला है, तो स्टॉक में बने रहे। एक 680 का स्टॉप लॉस रखे शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड अराउंड जो नियर बाय हमें लगता है कि अराउंड 750 770 फर्स्ट जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक आते हुए पॉसिबिलिटी है देख सकते हैं। अगर वो लेवल भी ब्रेक करते हो तो स्टॉक 800 टूवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जा सकता है, तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 680। ओके, तो बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस भी 680 का बताया गया है आपको। मनु छेत्री हैं, इनके पास 3 स्टॉक है। पहला है एचएएल का, 4245 का एचएएल है, 30 शेयर्स इन्होंने लिए हैं। संवर्धन मदरसन भी है इनके पास, और साथ ही इरेडा का शेयर भी। इन तीनों पर क्या राय है देवांग आपकी? तो एचएएल की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी अच्छा हमने देखा, अपसाइड देखा है। ऑल्सो स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है डिसाइसिवली, वहीं पे सपोर्ट आज भी लिया, तो आई थिंक यहाँ पे बने रहे स्टॉक में। 3920 का स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड अराउंड 4400 तक के लिए भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह एचएएल में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, संवर्धन मदरसन सुमी। ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में। डेफिनेटली पास्ट फ्यू डेज में हमने कुछ इसमें अपसाइड देखने मिला, बट एक नियर बाय रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लेवल ऑफ 140। तो आई थिंक यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह की स्टॉक में से संवर्धन मदरसन सुमी से। तो यहाँ से संवर्धन मदरसन में निकलने की सलाह, लेकिन एचएएल को होल्ड कर सकते हैं। 3920 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए और 4400 का टारगेट दे रहे। इरेडा पे क्या व्यू है सर? इरेडा की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में हमने देखा एक नियर बाय रेजिस्टेंस के पास से वापस थोड़ा सा गिरावट देखने मिली है। ऑल्सो 200 मूविंग एवरेज के स्टॉक अभी भी डिसाइसिवली नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक अभी भी इसमें तो गिरावट देखने मिल सकती है। तो ये लेवल पे भी स्टॉक में से एग्जिट की सलाह रहेगी इरेडा में से। अगले दर्शक है हमारे साथ वीके यादव हैं। एमएनएम के इनके पास 40 शेयर है 2700 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए एमएनएम में इनको? अभी तो फायदा हो रहा है, बने रहें या निकल जाएं? तो एमएनएम की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ कंसोलिडेशन देखने मिला है, बट अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी भी स्टॉक में। आई थिंक इसमें बने रहे एमएनएम में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 2640 का, ये स्टॉप लॉस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड हमें लगता है कि फर्स्ट यहाँ से 2900 फर्स्ट लेवल है, अगर वो भी ब्रेक करते हो तो पॉसिबल है स्टॉक 3100 3200 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं, तो स्टॉक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। करने की सलाह है। 3200 तक भी जाने का पोटेंशियल यहां पर इनको लगता है। अगले दर्शक हमारे साथ दिलीप पांडे हैं फिरोजपुर कैंट से। इनके पास विप्रो के 273 रुपए के 1000 शेयर लिए हैं। क्या करना चाहिए इनको विप्रो में सर? विप्रो की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वीक हुआ है, स्ट्रक्चर वीक हुआ है। स्टॉक ऑल्सो एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी स्टॉक ने प्रीवियसली ब्रेक किया है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल अभी भी इसमें तो वीकनेस देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखे 260 का। अगर ये लेवल के नीचे स्टॉक फिसलता है तो ये यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी विप्रो से। यहां से अगर निकले तो सर कोई और आईटी में कुछ और पसंद आपको आ रहा है सर?
आई थिंक आईटी में अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी हमने देखा है रिसेंटली करेक्शन देखने मिला था, अभी तक कोई रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने नहीं मिला, तो आई थिंक आईटी सेक्टर्स को फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। तो ये सलाह यहाँ पर आपको। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है आनंद सिंह हैं दरभंगा से। हालांकि इनके स्टॉक से एक बार देख लेता हूँ कि किस स्टॉक पे उन्होंने पूछा है। अदानी ग्रीन एनर्जी, बाई का लेवल है 1200 रुपए, नंबर ऑफ शेयर है इनके पास 70। क्या करना चाहिए अदानी ग्रीन एनर्जी में इनको? सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई बीटा स्टॉक है। ऑल्सो हम अगर शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल यहाँ से और वीकनेस गहरा सकती है, तो ये लेवल से एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 980 और जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, और वहीं से हमने देखा नीचे तो आई थिंक इसमें और भी गिरावट देखने मिल सकती है, तो ये लेवल से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। तो यहाँ से इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह अदानी ग्रीन से। अगली दर्शक हमारे साथ प्रिया हैं। स्कॉट कुबोटा के 10 शेयर्स हैं 4138 के भाव पे। क्या करना चाहिए यहाँ पर? सो एस्कॉर्ट कुबोटा की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक में एक सपोर्ट से एक रिवर्सल देखने मिला है। प्रीवियसली जो सपोर्ट था स्टॉक ने वहीं से सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। पॉसिबल स्टॉक में फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है, तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 3150। अपसाइड अराउंड लेवल है अराउंड 3420 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, तो इसमें होल्ड की सलाह रहेगी स्टॉक में। कुबोटा को होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपकी तरफ से दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र पराशर हैं। टाटा स्टील इन्होंने खरीदे हैं 157 रुपये 25 पैसे के भाव पर। क्या करना चाहिए टाटा स्टील? इनको क्या राय है सर? इनके खरीद भाव के आसपास ही भाव है, आगे कितना दम दिख रहा है आपको? सो ओवरऑल मेटल सेक्टर की बात करें, हमने प्रीवियसली काफी अच्छा हमने अपसाइड देखा मेटल सेक्टर में। इवन टाटा स्टील में हम देखे चार्ट पे काफी अच्छे एक अपसाइड देखने मिला है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिला है। ऑल्सो स्टॉक एक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, तो इसमें बने रहने की अगर शॉर्ट टर्म इनका नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे। 148 का सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। अपसाइड अराउंड शॉर्ट टर्म के लिए अराउंड 170 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं टाटा स्टील में, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। एक और सवाल है इनका। एक साइड पर इनके पास 100 शेयर है एक साइड के 455 रुपए के भाव पर। 5 साल का नजरिया है, इन्वेस्टर्स है, लंबी अवधि के निवेशक है। एक साइड में क्या करना चाहिए इनको? ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, बट इनकी खरीदारी काफी ऊपर की है, तो यहाँ पे सजेशन रहेगा कि स्टॉक में एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। और 338 का ये जो रिसेंट लो था वही एक स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, लोअर टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे देखने मिल रहा है करेक्शन हुआ, बट एक अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास है, तो 338 का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो ये सलाह एक साइड को लेकर है। चलिए कुछ और डेरिवेटिव के कुछ स्टॉक्स पर आपसे राय ले लेता हूं। एनटीपीसी आज काफी कमजोर यहां पर दिखी है, करीब 4.25% की गिरावट आई है। एनटीपीसी में क्या लग रहा है सर आगे? अगर एनटीपीसी की बात करें, आफ्टर द करेक्शन स्टॉक एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे फॉर्म किया है। ऑल्सो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इसमें अभी डेफिनेटली आज वीकनेस देखने मिली है, बट हमें लगता है कि इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे। 340 का स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक में। अपसाइड अराउंड 375 380 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी।